आज हम टॉपिक कर रहे हैं लिबरलिज़म का। फुल कॉन्सेप्ट फुल टॉपिक करेंगे हम लिबरलिज़म का। हमारे पीजीटी में, हमारे और भी चीज़ों में ये टॉपिक आता है और पीजीटी के लिए बेसिकली ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लिबरलिज़म का जो टॉपिक है उसको। ठीक है, तो जो लिबरलिज़म है, लिबरलिज़म से पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, आपको अगर याद हो तो लिबरलिज़म का इन एक्चुअल सेंस में मतलब क्या है? लिबरलिज़म का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। मतलब कि जब मैं अगर कोई सिटीज़न हूँ तो सरकार कोई भी इंटरफेयर, स्टेट जो है कोई भी इंटरफेयर मेरे कामों में ना करे, वो है लिबरलिज़म का मतलब। लिबर्टी और लिबरलिज़म में लिबरलिज़म एक आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि लिबरलिज़म मतलब कोई भी सरकार जो है मैं जो करना चाहूँ उस करने दे और उसमें कोई भी रोक टोक ना लगाए, ये होता है लिबरलिज़म इन लिटरल सेंस। अब अगर किसी चीज़ को समझना है तो उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर इसका बैकग्राउंड समझें तो देखिए लिबरलिज़म तब आया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी का यूरोप था। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर बहुत क्योस फैला हुआ था। हमें पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उससे पहले रेनेसा का पीरियड आया था, तो नए नए कैपिटलिस्ट आ रहे थे। जैसे कार्ल मार्क्स ने 4 स्टेजेस बताई थी, तो उसमें फीडल लॉर्ड्स आ रहे थे। ठीक है, एक थी जो कि रूल करना चाहती थी और एक क्लास थी जो कि सप्रेस थी। ठीक है, तो जो ये फीडल लॉर्ड्स थे ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है सरकार से कि आप थोड़ी सी फ्रीडम हमें दीजिए, आप सारे काम खुद मत कीजिए, जो भी आपने सारी चीज़ें अपने अंडर में रख रखी हैं उसको आप हमें दीजिए थोड़ा। तो ये जो फीडल लॉर्ड्स हैं इनकी वजह से यहाँ पर लिबरलिज़म का जो है ये इजाद जो है होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लिबरलिज़म का बैकग्राउंड। तो अब इन्हें क्यों चाहिए था, क्योंकि इन्हें कमाना है तो इन्हें रेस्ट्रेंट नहीं, इन्हें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ें हम तो लिबरलिज़म का मतलब होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअलिज़म और एक होता है यूटिलिटेरियनिज़म। तो यूटिलिटेरियनिज़म होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म में यह होगा कि प्रेफरेंस टू इंडिविजुअल, हर चीज़ में इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे किसी चीज़ से सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल की विल को कुर्बान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल चाहता है कि उसे ये करना है तो वो वही करेगा, सोसाइटी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए अच्छा है तो इंडिविजुअल के जो काम हैं उनको आप रोक दें। ठीक है, तो कोई भी नो इंडिविजुअल विल बी सफर्ड फॉर सोसाइटी। इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है, और इसको कौन सपोर्ट करता था? जॉन लॉक थे हमारे, जो लिबर्टी के फादर कहे जाते हैं, और एडम स्मिथ थे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कि बिल्कुल ही आप सोसाइटी के लिए कुछ ना करें। देखिए ये वॉलंट्री है। अगर इंडिविजुअल चाहता है, मैं चाहती हूँ अपनी विल से कि मैं सोसाइटी के लिए अपनी कोई चीज़ कुर्बान करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअलिज्म। अब एक था कॉन्सेप्ट यूटिलिटेरियनिज्म का, यहाँ पे था कि ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर। बेंथम ने दिया था ये, उन्होंने खुशी को क्वांटिटी में नाप ली थी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में जो है जेम्स मिल आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहते हैं कि नहीं भाई, खुशी क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से भी आती है। ठीक है, जब वो क्वालिटी की बात करते हैं वहीं से कॉन्सेप्ट आता है वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, कि ऐसा है स्टेट थोड़ा बहुत काम करे हमारी हैप्पीनेस के लिए, और जो वेलफेयर स्टेट की फुल थ्योरी थी वो टी.एच. ग्रीन ने दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके सपोर्टर कौन थे? हॉबहाउस, लास्की और टोनी। ठीक है, हॉबहाउस, लास्की और टोनी। नेक्स्ट चलें आगे। तो अगर हम देखें लिबरलिज्म जो है 2 टाइप्स का होता है। तो जहाँ से वेलफेयर स्टेट आया था वहीं से इजाद होता है क्या? पॉजिटिव लिबरलिज्म। मतलब अगर मुझे जाना है ए से बी जगह, ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए मुझे जाना है अगर दिल्ली से, अगर मुझे दिल्ली टू बैंगलोर जाना है, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगा? स्टेट मेरे लिए रास्ता बनाएगा, मुझे हो सकता है ट्रेन प्रोवाइड करे, मुझे कोई भी वेज़ और मीन्स देगा। लेकिन अगर नेगेटिव लिबरलिज्म है तो ये कहेगा कि भाई अगर मुझे जाना है ना दिल्ली से बैंगलोर, तो ये कहेंगे कि तुम्हें जाना है, तुम कैसे भी जाओ, मेरा कोई रोल नहीं है, स्टेट का नो रोल। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या है? वेलफेयर स्टेट, जो हमारे इंडिया में है पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, और इसके सपोर्टर कौन थे? ग्रीन हॉबहाउस है, लास्की है, टोनी है। ठीक है,
ये हो गए। और नेगेटिव लिबरलिज्म को हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो अगर लिबर्टी है, ठीक है, लिबरलिज्म है, हमने देखा कि फीडल लॉर्ड्स ने कहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सपोर्ट करेगा किसको, कैपिटलिज्म को, ठीक है। और फ्रीडम है, इसीलिए ये सपोर्ट करेगा डेमोक्रेसी को भी। और ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, या जो कैपिटलिस्ट है उसमें और लॉर्ड्स में हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एक फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो लिबर्टी, लिबरलिज्म हमने पढ़ा कैसा है। लिबरलिज्म का मतलब है सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब इसके अगेंस्ट में एक और आया था न्यू लिबरलिज्म, उसको हम नए उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।